स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप सीखोगे हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पे चार्ज करा जाता है। ड्राइंग्स क्या होती है आप बड़े अच्छे से जानते हो। व्हेन अ पार्टनर withdraw some amount in cash or in kind from the business for their personal use, that is knowing as a drawings। अब उसके ऊपर जो फर्म है वो इंटरेस्ट चार्ज करती है। ये जो इंटरेस्ट है इसको कैलकुलेट करने के डिफरेंट मेथड्स होते हैं, तो वो मेथड्स कैसे कैलकुलेट करने हैं वो आज इस वीडियो में आपको सिर्फ मैं मेथड सिखाऊंगी। राइट जो विड्रॉल होती है, जो पार्टनर्स ने विड्रॉ करा अमाउंट, वो डिफरेंट वे से विड्रॉ करा जा सकता है। एक होता है रेगुलर विड्रॉल, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के ऊपर एक पर्टिकुलर अमाउंट को विड्रॉ करना, सेम अमाउंट एट द सेम टाइम एवरी मंथ। राइट और एक होता है अलग अलग टाइम पे एट द डिफरेंट टाइम द डिफरेंट अमाउंट इज विड्रॉन बाय द पार्टनर। तो उसको कैसे करना है, लेट्स कंटिन्यू। फर्स्ट, सेम अमाउंट withdraw by partners at the same time interval। जैसे ₹7,000 एक पर्सन है, वो हर मंथ की फर्स्ट डेट को विड्रॉ कराता है, फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ, मीन्स बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। दूसरा पर्सन है बी जो विड्रॉ करता है 10,000, राइट, और ये विड्रॉ करता है हर मंथ की 31st और 30th को ऑफ एवरी मंथ, मंथ के लास्ट पे। एक पर्सन है सी, वो विड्रॉ कर रहा है 5,000 और वो विड्रॉ कर रहा है मिड ऑफ एवरी मंथ। मिड ऑफ एवरी मंथ क्या हो गया आपका, जैसे 15th ऑफ एवरी मंथ। तो एक स्पेसिफिक अमाउंट है। और भी हम एग्जांपल ले सकते हैं। ₹6,000 विड्रॉ एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, राइट, मिड ऑफ एवरी क्वार्टर, और एंड ऑफ एवरी क्वार्टर। राइट, ये ऐसे मेथड्स आएंगे आपके पास। और इसके अलावा देखो अमाउंट सेम है। इसने फर्स्ट ए ने विड्रॉ करा 7,000 हर मंथ के बिगिनिंग में, बी ने विड्रॉ करा 10,000 हर मंथ की लास्ट डेट को, सी विड्रॉ कर रहा है 5,000 हर 15th को, अप्रैल में 15th अप्रैल, मई में 15th अप्रैल, जून में 15th अप्रैल, एवरी 15th अप्रैल ही इज विड्रॉइंग द अमाउंट। और डी है सेम अमाउंट 6,000 विड्रॉ कर रहा है एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, राइट। कोई और पर्सन है वो विड्रॉ कर रहा है मिड ऑफ एवरी क्वार्टर या एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, मींस अमाउंट सेम है लेकिन डेट उनकी क्या है, फिक्स। सेम अमाउंट एट द पर्टिकुलर डेट ऑफ एवरी मंथ और एवरी क्वार्टर द पर्सन इज विड्रॉइंग, उसको क्या बोलते हैं, सेम अमाउंट विड्रॉ बाय द पार्टनर्स एट द सेम टाइम। दूसरा इसका मेथड क्या होता है, डिफरेंट अमाउंट विड्रॉ बाय पार्टनर एट डिफरेंट टाइम। यहां पे टाइम इंटरवल जो है वो डिफरेंट होता है, अलग अलग टाइम पे। जैसे 1 अप्रैल को विड्रॉ करा ₹7,000, देन 31 जुलाई विड्रॉ करा ₹6,000, जैसे 15th ऑफ सितंबर विड्रॉ ₹4,000, 30th अक्टूबर ₹7,000, राइट, 31st दिसंबर ₹9,000, 1st Jan ₹3,000।
अब देखो पर्सन एक है जिसने अलग अलग डेट पे 1 अप्रैल को अमाउंट अलग, अब 31 जुलाई हो गया, अमाउंट चेंज हो गया, डेट आ गई 15th, अब अमाउंट फिर चेंज हो गया, फिर आगे 30 अक्टूबर अमाउंट चेंज हो गया। तो अलग अलग डेट्स के ऊपर अलग अलग अमाउंट को विड्रॉ कर रहा है पर्सन, तो इसमें मेथड अलग लगेगा। अब इन मेथड्स को करना कैसे है? बच्चे कभी भी फॉर्मूलाज की लर्निंग नहीं करनी है, जो फॉर्मूलाज हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग करनी है। आपको एक बार फॉर्मूला क्रिएट करना आ गया, देन यू कैन इजीली अप्लाई दिस फॉर्मूला इन ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चंस, राइट? तो आज की इस वीडियो में आप सिर्फ इतना ही सीखोगे कि फॉर्मूले की क्रिएशन कैसे करी जानी है। सेम अमाउंट विड्रॉ एट रेगुलर इंटरवल, स्टूडेंट्स इसको बोलते हैं एवरेज पीरियड मेथड। एवरेज पीरियड मेथड, इसमें फॉर्मूला कैसे होता है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इक्वल टू ड्रॉइंग्स, ये ड्रॉइंग्स ईयरली होंगी, इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12। एवरेज पीरियड का दूसरा नाम है स्पेसिफाइड पीरियड। अब क्वेश्चन है ये स्पेसिफाइड पीरियड निकालना कैसे है? स्पेसिफाइड पीरियड इक्वल टू टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट विड्रॉल डिवाइडेड बाय 2। तो अब ध्यान से देखिए, हम निकाल क्या रहे हैं? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। यहां पे हमें क्या चाहिए? ईयरली ड्राइंग्स, पूरे साल की। क्लियर? अगर हमें दी है मंथली तो मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, अगर दी है हाफ ईयरली मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, क्वार्टरली दी है मल्टीप्लाई बाय 4। तो ईयरली ड्राइंग्स, रेट स्पेसिफाइड रेट विल बी गिवन एवरी टाइम। जो रेट गिवन है क्वेश्चन में वो आपने रेट लेना है, पर एनम का दिया होगा, रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड। एवरेज पीरियड का फॉर्मूला मैंने यहां पे लिखा है, डिवाइडेड बाय 12। किसी भी टाइप का आपका क्वेश्चन है, चाहे जो पार्टनर है एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ विड्रॉ कर रहे हैं, मिड ऑफ एवरी मंथ विड्रॉ कर रहे हैं, या एंड ऑफ एवरी मंथ विड्रॉ कर रहे हैं, आपका ये सारा फॉर्मूला यहां तक जो है वो सेम रहने वाला है। फर्क कहां पे आएगा? एवरेज पीरियड का। एवरेज पीरियड में आपको देखना है इसको कैलकुलेट कैसे करना है, बस इसी के अंदर है सारा का सारा क्वेश्चन का आंसर। देखो, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल, सपोज पर्सन हर मंथ की बिगिनिंग में विड्रॉ कर रहा है, तो 1 अप्रैल से स्टार्टिंग हो जाएगी मंथ की, ठीक है? ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से और ईयर एंड कब होता है? 31 मार्च को। हमने काउंट करना है 1 अप्रैल जब उसने फर्स्ट विड्रॉल कराई तब से लेके 31 मार्च एंड ऑफ द ईयर तक हमने इसको काउंट करना है। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक कितना टाइम हमने इस अमाउंट को यूज करा? 12 मंथ्स। टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट विड्रॉल, लास्ट में कब विड्रॉ कराएगा वो? 1 मार्च को, ठीक है? 1 मार्च तक उसने विड्रॉ कराना है, तो 1 मार्च से लेके 31 मार्च तक उसके पास कितने मंथ्स बचते हैं? 1 मंथ डिवाइडेड बाय 2, राइट? तो आपका स्पेसिफाइड पीरियड क्या आ गया? 13/2 यू कैन राइट, और यू कैन राइट 6.5। ऐसे आप निकालोगे इसके मंथ्स। एक एग्जांपल मैं और देती हूं। सपोज वो विड्रॉ कर रहा है एंड ऑफ एवरी मंथ, तो फर्स्ट टाइम वो कब विड्रॉ कराएगा? 30 अप्रैल को। लास्ट टाइम वो कब विड्रॉ कराएगा?
31 मार्च को जब उसका अकाउंटिंग ईयर कंप्लीट होएगा, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक उसके कितने मंथ्स हुए जब उसने इस अमाउंट को यूज करा? ये बन गया आपके 11 मंथ्स। लास्ट टाइम वो कब विड्रॉ करा रहा है? 31 मार्च को। 31 मार्च से 31 मार्च तक कितने मंथ्स हुए? 0 डिवाइडेड बाय 2, तो 11/2 और यू कैन राइट 5.5। तो ये आपका एक और स्पेसिफाइड पीरियड आ गया। ये कौन सा स्पेसिफाइड पीरियड है? इफ विड्रॉ एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, और ये क्या है? इफ अमाउंट विड्रॉ एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। स्टूडेंट्स, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स के साथ इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करवाती हूं, तो चलिए शुरू करते हैं। एक एग्जांपल लेंगे, उसको हम हर टाइप के मेथड के साथ अप्लाई करेंगे, ठीक है? स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है। एक्स अ पार्टनर विड्रॉ ₹1000 पर मंथ अंडर पार्टनरशिप डीड, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज टू बी चार्ज एट द रेट 6% पर एनम। ये पर एनम वर्ड कंपल्सरी है, यहाँ पे होना चाहिए, तब ये फॉर्मूला लगेगा। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, केस फर्स्ट मैंने लिया है, इफ द अमाउंट विड्रॉ एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। अब देखिए, मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का। ड्रॉइंग्स, पहले हमें ड्रॉइंग्स क्या चाहिए? ईयरली इनटू रेट अपॉन 100 इनटू एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12। इसको आप स्पेसिफाइड पीरियड भी बोल सकते हो। तो ड्रॉइंग्स मेरे को चाहिए ईयरली, इसने क्या करा है? 1000 पर मंथ मल्टीप्लाई बाय 12, हमारी ईयरली ड्रॉइंग्स कितनी हो गई? 12000। तो यहाँ पे आ गई 12000 ड्रॉइंग्स। रेट कितना दिया है? 6%। हमारा एवरेज पीरियड क्या आएगा? एवरेज पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज पीरियड और स्पेसिफाइड पीरियड, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट विड्रॉल डिवाइडेड बाय 2। अब उसने बोला क्या? बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। अगर आप अकाउंटिंग ईयर देखो, स्टार्ट कहां से होता है? 1 अप्रैल, और एंड कब होता है? 31 मार्च को। तो हम 1 अप्रैल से शुरू करेंगे। 1 अप्रैल, हर मंथ के बिगिनिंग में वो विड्रॉ कर रहा है। फिर कब विड्रॉ कराएगा? 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 1 मार्च। कब तक? 31 मार्च तक। अब उसने फर्स्ट टाइम कब विड्रॉ कराया था? 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक ये कितना टाइम पीरियड उसने फर्स्ट टाइम के बाद इस अमाउंट को यूज करा? 12 मंथ्स। लास्ट टाइम कब विड्रॉ कराया? 1 मार्च को। 1 मार्च से लेके 31 मार्च तक कितना टाइम पीरियड यूज करा? 1 मंथ डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना आ गया? 13/2। आप इसको 13/2 भी लिख सकते हो। 13/2 इंटू 1/12, राइट? अगर आपको ऐसा नहीं लिखना तो आप इसको डिवाइड कर सकते हो 6.5। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे उस केस में? 6.5 डिवाइडेड बाय 12। तो जैसा आपको इजी लगता है वैसा आप काउंट करो। 13/2 इंटू 1/12। अब इसकी आप कैलकुलेशन करो, आपके पास कितना अमाउंट आएगा? 390। फर्स्ट मेथड क्लियर? इसी क्वेश्चन में मैं थोड़ी सी चेंज कर रही हूं। यहां पे मैं बिगिनिंग की जगह क्या ले रही हूं? मिड ऑफ एवरी मंथ। बाकी सारा क्वेश्चन मैं सेम रखने वाली हूं। तो देखो, इसमें स्टेटमेंट में आप स्पेसिफाइड पीरियड कैसे कैलकुलेट करोगे? स्टेटमेंट सेम है, मैंने यहां क्या कर दिया? मिड ऑफ एवरी मंथ। 1000 पर मंथ था, हमारी ईयरली ड्रॉइंग्स क्या हो गई? 12000। तो 12000 इंटू रेट अपॉन 100। अब हमारे पास एवरेज पीरियड क्या आने वाला है? अब यहाँ पे 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है काउंटिंग ईयर और खत्म होता है 31 मार्च को।
लेकिन वो विड्रू कर रहा है 15th, हर मंथ में 15th को वो विड्रू कर रहा है, क्योंकि मिड क्या होगा 15th ऑफ अप्रैल, 15th ऑफ मई, राइट, टिल द एंड ऑफ मार्च, 15th ऑफ मार्च। फर्स्ट टाइम उसने विड्रू कब करवाया? 15th अप्रैल को। तो फर्स्ट टाइम जब 15th अप्रैल को विड्रू कराया तो 15th अप्रैल से लेके 31st मार्च तक कितना टाइम पीरियड हुआ उसका? 11.5। लास्ट टाइम उसने कब विड्रू कराया? 15th मार्च को। 15th मार्च से लेके 31st मार्च तक कितना टाइम पीरियड हुआ? 0.5 डिवाइडेड बाय 2, तो ये बन गया 12/2। इसको आप 6 भी लिख सकते हो, 12/2 इंटू 1/12, तो ये आपका अमाउंट आएगा 360। अब हम इसी क्वेश्चन को करते हैं मिड को चेंज करके एंड ऑफ एवरी मंथ। अब हमारे पास फिर से स्पेसिफाइड पीरियड क्या हो जाएगा? चेंज। एंड ऑफ एवरी मंथ के अकॉर्डिंगली फर्स्ट टाइम विड्रू कब कर रहे हैं? 30th अप्रैल को, 31st मई, 30th जून, 1st ऑफ मार्च। तो फर्स्ट टाइम 30th अप्रैल से 31st मार्च तक 11 मंथ्स, प्लस अब 31st मार्च से 31st मार्च तक 0 मंथ्स, 11 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2, 11/2। इसको आप लिख सकते हो 5.5। तो 11/2 इंटू 1/12, राइट, तो ये आपका अमाउंट आएगा 330। क्लियर? तो अब इसको फिर से चेंज करते हैं। यहां पे हमने assumption क्या ली थी? एवरी मंथ। जरूरी नहीं है कि हर मंथ में हो, क्वार्टरली भी हो सकता है, हाफ ईयरली भी हो सकता है। तो अगर ये क्वार्टरली है तो उस केस में क्या होगा? आपको पता है एक साल के अंदर 4 क्वार्टर होते हैं, और क्वार्टर स्टार्ट होते हैं 1 अप्रैल से लेके 30 जून तक फर्स्ट क्वार्टर हो गया, सेकेंड क्वार्टर होगा 1 जुलाई टू 30 सितंबर, थर्ड क्वार्टर होगा 1 अक्टूबर से लेके 31 दिसंबर, और फोर्थ क्वार्टर होगा 1 जनवरी से लेके 31 मार्च तक। तो उसके बेसिस पे सेम हम फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। तो लेट्स लर्न हाउ टू डू। स्टूडेंट क्वेश्चन मेरा फिर से वही सेम है, मैंने क्या चेंज करा इसमें? इफ द अमाउंट विड्रू एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर। तो पहले हम फॉर्मेट सीखते हैं क्वार्टर का। 1 अप्रैल टू 30th जून, देन 1 जुलाई टू 30th सितंबर, देन 1 अक्टूबर टू 31 दिसंबर, देन 1 जन टू 31 मार्च। अब देखो हमारे पास ड्राइंग्स कितनी है, यहां पे भी चेंज आएगा 1000 पर क्वार्टर। तो मैं अमाउंट थोड़ा सा चेंज कर रही हूं, यहां पे हम ले लेते हैं 10,000 पर क्वार्टर। तो अगर 10,000 पर क्वार्टर है तो क्वार्टर कितने हैं हमारे पास? 1 2 3 4 क्वार्टर्स हैं। तो अब मल्टीप्लाई 12 से नहीं होगा, मल्टीप्लाई किससे होगा? 4 से। तो क्या आएगा? 10,000 इंटू 4। हमारे पास एनुअल ड्राइंग कितनी हो गई? 40,000। रेट कितना है? सेम, 6/100। एवरेज पीरियड किस बेसिस पे कैलकुलेट होगा? हमने क्या बोला? बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर। तो हर बार वो कब विड्रू कर रहा है? फर्स्ट टाइम विड्रू करा उसने 1 अप्रैल को, फिर विड्रू करा उसने 1 जुलाई को, फिर 1 अक्टूबर को, फिर 1 जनवरी को। फर्स्ट टाइम से लेके 31 मार्च तक, साल के एंड तक उसने कितने मंथ इस अमाउंट को यूज करा? 12 मंथ्स। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल 12 मंथ्स। लास्ट टाइम कब लिया? 1 जनवरी को। 1 जनवरी से लेके 31 मार्च तक कितना टाइम उसने इसको यूज करा? 3 मंथ्स। 3 12 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2, इट्स 15/2। तो ये आ गया 15/2 आपका एवरेज पीरियड आ गया, इंटू 1/12। तो आपकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितनी आ जाएगी यहां पे? 1500। तो ये आपका बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर का आंसर आ गया। इसी क्वेश्चन में मैं फिर से चेंज कर देती हूं, यहां पे था बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, इसको हम ले लेते हैं एंड ऑफ एवरी क्वार्टर। जब एंड ऑफ एवरी क्वार्टर होगा तो स्पेसिफाइड पीरियड हमारा क्या हो जाएगा? चेंज। ठीक है, तो इस केस में हमारा स्पेसिफाइड पीरियड क्या आने वाला है? देखो क्वार्टर 4 ही हुए,
तो हमारा एनुअल विड्रॉल कितना हुआ 40,000, 6/100, राइट। रेट है, स्पेसिफाइड पीरियड हमने निकालना है, उसके लिए स्पेस पहले से रखी हुई है, इसको कहां से काउंट करेंगे। अब फर्स्ट टाइम विड्रॉ कब कराएगा, 30 जून को, तो 30 जून से लेके 31 मार्च तक कितना टाइम पीरियड यूज कर रहा है वो, 9 मंथ्स, राइट। लास्ट टाइम उसने कब विड्रॉ कराया, 31 मार्च को। 31 मार्च से 31 मार्च तक कितना टाइम पीरियड है, 0 डिवाइडेड बाय 2, तो स्पेसिफाइड टाइम पीरियड कितना हो गया, 9/2। अब देखो इसका अमाउंट कितना निकल के आ रहा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू 900। तो आई होप ये मेथड भी आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए अब इसमें फिर से एक चेंज करते हैं। यहां पे था एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, अब करते हैं इसको मिड ऑफ एवरी क्वार्टर। अब स्टूडेंट मिड कब होता है, 1 अप्रैल से लेकर 30 जून तक हमारा फर्स्ट क्वार्टर है। अगर 1 अप्रैल से 30 जून तक फर्स्ट क्वार्टर है तो 3 मंथ्स का क्वार्टर हो गया, उसका हाफ कब होगा, 3 मंथ्स का हाफ कितना होता है, 1.5। तो 1 अप्रैल से लेके 1.5 क्या बनेगा, 15 मई। तो फर्स्ट टाइम वो अमाउंट कब विड्रॉ करेगा, 15 मई को। लास्ट टाइम का हाफ कब आएगा, 15 फेब, राइट। हमने क्या करा, फर्स्ट क्वार्टर का हाफ कर दिया और लास्ट का हमने हाफ कर लिया, बीच वाले हमें काउंट करने की जरूरत ही नहीं है। फर्स्ट उसने कब विड्रॉ कराया और लास्ट उसने कब विड्रॉ कराया, उसके अकॉर्डिंगली हम इसको 2 को लेंगे। तो 15 मई से लेके 31 मार्च तक कितना टाइम पीरियड इसने इसको यूज करा है, अमाउंट को, 10.5 मंथ्स। लास्ट टाइम इसने कब विड्रॉ कराया, 15 फेब को। 15 फेब से 31 मार्च तक कितना टाइम यूज करा है इसने, 1.5 मंथ्स डिवाइडेड बाय 2, ये आपका बन गया 12/2। तो स्पेसिफाइड पीरियड कितना आ गया, 12/2। तो ये आपका अमाउंट निकल के आएगा 1200 रुपीज। आई होप आपको यहां तक सब कुछ क्लियर हो गया होगा, आपको फॉर्मूला जनरेट करना आ गया होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट मेथड क्या बचता है, प्रोडक्ट मेथड। डिफरेंट अमाउंट विड्रॉ एट डिफरेंट टाइम पीरियड एट द डिफरेंट इंटरवल। तो चलिए उसको भी इसमें कर लेते हैं। व्हेन डिफरेंट अमाउंट विड्रॉ एट डिफरेंट टाइम पीरियड, तो इस मेथड को बोलते हैं प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12, ये इसका फॉर्मूला होता है। इसके अंदर प्रोडक्ट कैसे निकालना है, मेन यही है, राइट। तो प्रोडक्ट निकालने का फॉर्मूला कैसे होगा, सबसे पहले डेट्स आपको गिवन होंगी, अमाउंट विड्रॉ, जो अमाउंट विड्रॉ करा है डिफरेंट टाइम पीरियड पे वो गिवन होगा। अब आपने क्या करना है, मंथ काउंट करने हैं, मंथ्स अप टू 31 मार्च। जिस डेट को अमाउंट विड्रॉ करा उस डेट से लेके 31 मार्च तक कितना टाइम पीरियड इस अमाउंट को यूज करा, हमने यहां पे ये कैलकुलेट करना है। फिर हमने निकालना है प्रोडक्ट, वो कैसे होगा, मैं इसको नेम दे रही हूं, दिस इज अ ए, दिस इज बी एंड दिस इज अ सी। तो प्रोडक्ट होगा हमारा बी मल्टीप्लाई बाय सी इक्वल टू डी। तो प्रोडक्ट हमारा क्या आ गया, डी। क्लियर। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगा और इस प्रोडक्ट का जो हम टोटल लेंगे वो यहां पे हम इसको रिफ्लेक्ट करेंगे। इस मेथड को हम एक एग्जाम्पल के साथ सीखते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल ली है कि यहाँ पे कोई पार्टनर है जिसने 1 मई को विड्रॉ कराई है 2000, 1 अगस्त को उसने विड्रॉ कराई है 5000, 31 अक्टूबर को अगेन 2000, 15 जन को 1000, 29 फेब को 500 एंड 31 मार्च को 2500। अब हमें क्या काउंट करना है, नंबर ऑफ मंथ्स अप टू 31 मार्च। ये नंबर ऑफ मंथ्स क्या है, जिस डेट को उसने अमाउंट विड्रॉ कराया उससे लेके 31 मार्च तक
कितना टाइम पीरियड उसने ये अमाउंट यूज करा। 1 मई से काउंटिंग करिए, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 11 मंथ्स, राइट। 1 अगस्त टू 31 मार्च कितना टाइम पीरियड बनता है इसका? 8 मंथ्स। 31 अक्टूबर टू 31 मार्च ये आपके बन जाएंगे 5 मंथ्स। 15 जन टू 31 मार्च ये आपके बन जाएंगे 2.5 मंथ्स। 29 फेब टू 31 मार्च 1 मंथ। 31 मार्च टू 31 मार्च 0 मंथ। आप इसको रीचेक कर सकते हो। अब हमें निकालना है प्रोडक्ट, अमाउंट जो विड्रू कराया मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मंथ्स, कितना टाइम पीरियड यूज हुआ, इनको आपस में मल्टीप्लाई करिए। 2000 मल्टीप्लाई बाय 11 22,000। 5000 मल्टीप्लाई बाय 8 40,000। 2000 मल्टीप्लाई बाय 5 10,000। 1000 मल्टीप्लाई बाय 2.5 2500। 500 मल्टीप्लाई बाय 1 500। 2500 मल्टीप्लाई बाय 0 0। अब हमें क्या निकालना है? टोटल ऑफ प्रोडक्ट। तो आपका अमाउंट बन के आएगा 75,000, राइट। अब हमारा फॉर्मूला क्या था? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया हमारा 75,000 इंटू रेट। सपोज मैं यहां पे ले रही हूं, इसका है 12% पर एनम, राइट। मैंने एग्जांपल ले लिया 12% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट है इसका। तो 12 अपॉन 100 इंटू 1/12 ये आपका आ जाएगा 750 रुपीज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ये आ गया आपका प्रोडक्ट मेथड। इस मेथड को आप और भी मेथड से कर सकते हो, लेकिन वो मेथड काफी लंबा हो जाता है। 2000 का आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालिए 11/12 करके, फिर आप 5000 का निकालिए 8/12 करके। मतलब हर मंथ, मतलब हर एक विड्रॉल के ऊपर आपको अलग अलग से अकॉर्डिंग टू मंथ ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है। और एट द एंड ऑफ द ईयर सारे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को मर्ज कर दो। उसके बाद आपका जो आएगा वो 750 के अकॉर्डिंगली आएगा। लेकिन वो एक बड़ा लेंथी मेथड है और सीबीएसई ने आपको सिर्फ 3 आवर्स ही देने हैं पेपर सॉल्व करने के लिए, कुछ 6 आवर्स नहीं दे देने हैं। इसलिए शॉर्टकट्स को ही अप्लाई करना है। ये शॉर्टकट नहीं है, एक प्रॉपर मेथड है, बट ये जल्दी से होता है। ओके। अब ये भी नहीं कि हर टाइम पे वो एट द बिगिनिंग, एट द एंड और एट द मिड ही विड्रू करेगा, या मंथली या क्वार्टरली या डिफरेंट डेट्स को अमाउंट विड्रू करेगा। हो सकता है कोई पार्टनर एक पर्टिकुलर लमसम अमाउंट थ्रू आउट द ईयर में कभी भी किसी स्पेसिफिक डेट को विड्रू कर ले और वो डेट आपको दी ना हो, तो उसमें आपका मेथड कैसे आएगा? वो एक और मेथड है लास्ट, वो मैं अभी आपको सिखा रही हूं। इसके बाद आपको क्वेश्चंस जो हैं वो नेक्स्ट वीडियोस में मिलेंगे। लेट्स कंटिन्यू। व्हेन डेट ऑफ विड्रॉल नॉट गिवन, डेट ऑफ विड्रू की कोई भी डेट गिवन नहीं है। मैंने यहां पे एग्जांपल ली है, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ अ पार्टनर ए एट द रेट 10% पर एनम। बच्चे, पर एनम वर्ड इज कंपल्सरी विद द रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये हमेशा याद रखना है। फॉर द ईयर 31 मार्च 2024 इफ ही विड्रू रुपीज 15,000 ड्यूरिंग द ईयर। थ्रू आउट द ईयर हो, ड्यूरिंग द ईयर हो, मतलब पूरे साल के बीच में वो किसी भी डेट को, डेट हमें नहीं पता, कुछ लमसम अमाउंट वो विड्रू कर रहे हैं, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का? ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 6/12। तो हम ये मान के चलेंगे कि वो हाफ ईयरली इसको विड्रू कर रहे हैं, उसने एवरेज बेसिस पे इसको विड्रू करवाया है। तो हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा यहाँ पे 15,000 ड्राइंग्स, रेट है 10%, 10 अपॉन 100 इंटू 6/12। तो ये आपका अमाउंट आ जाएगा 750 रुपीज ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। यहाँ पे बच्चे मैंने क्या मेंशन करा? 15,000 ड्यूरिंग द ईयर। यहाँ पे ये भी लिख सकता है, यहाँ पे ये भी लिख सकता है
3000 पर मंथ, तो 3000 इंटू 12 आपका आ जाएगा 36,000। इसकी जगह पे आप 36,000 लिखोगे, बाकी फॉर्मूला सेम रहेगा। मंथली भी वो लिख सकता है, राइट, बट डेट कुछ भी गिवन नहीं है। कौन सी डेट को विड्रॉ कर रहा है, बिगिनिंग में, मिड में, एंड में, एवरी मंथ, क्वार्टरली, कुछ भी मेंशन नहीं है। तो हमारे पास यहाँ क्या आ गया, ड्रॉइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 6/12। इज इट क्लियर? अच्छा, मैंने ये बोला था कि यहाँ पे पर एनम वर्ड जरूर लिखा होना चाहिए। अगर पर एनम ना लिखा हो तो क्या करोगे, तो आप ये जो स्पेसिफाइड पीरियड है ये नहीं लगाओगे। तो ये किसी भी मेथड में जो अब शुरू से लेके अब तक आपने सीखे हैं, इनमें स्पेसिफाइड पीरियड लगेगा ही नहीं, राइट। सिंपली फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ड्रॉइंग्स इनटू रेट अपॉन 100, बस, और कुछ भी नहीं करना। तो इतना तो आप कर सकते हो। तो इसके बाद करते हैं हम नेक्स्ट वीडियोस में क्वेश्चंस रिलेटिंग टू द चैप्टर।